दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ। राजभवन में नए राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ले ली। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने रमेश बैस को 10वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री के अलावे मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा भी शामिल हुई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ विशेष बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वे झारखंड की जनता के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। वे विकास के मुद्दे पर सरकार के सहयोगी के रूप में काम करते रहेंगे। दोस्तों, खूंटी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, यहां 2 बच्चे और मां की लाश मिला कुएं से। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के खूंटी जिले में 2 बच्चों के साथ मां कुएं में कूदकर जान देने की घटना सामने आई है। ये घटना मोरू थाना क्षेत्र के पेरका गांव की है। गांव के आधा किलोमीटर दूर एक मनरेगा से बने कुएं से 2 बच्चा और एक महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात घर में आपसी विवाद में लड़ाई झगड़ा हुई। उसके बाद परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। मृतका ने अपने पति को भी सोने की बात बोलकर सोने चली गई। बताया गया कि पति जब सुबह उठकर देखा तो घर में पत्नी और बच्चे गायब हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। मृतका के मायके सिलदा गांव है। पति वहां भी खोजबीन करने चला गया, लेकिन वहां भी नहीं मिली। आपको बता दें कि सुबह कुआं में तैरते हुए तीनों का शव ग्रामीणों ने देखा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया धूम कुड़िया का शिलान्यास। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय धूमकुड़िया भवन जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान का केंद्र बनेगा। धूमकुड़िया की परंपरा को पूर्वजों की धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन झारखंड की पहचान बनेगा। धूमकुड़िया एक ऐसा स्थल है जिसका आदिवासी समाज, खास तौर पर उरांव जनजाति की परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी समाज के युवाओं को जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें सामाजिक परंपराओं से अवगत कराने और व्यवहारिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने की परिपाटी रही है। झारखंड में 24 घंटे में ब्लैक फंगस से एक और मौत, 2 संदिग्ध मामले सामने आए। झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस रफ्तार पकड़ रहा है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से एक और मौत हुई है, जबकि 2 संदिग्ध मामले मिले हैं। वहीं 2 नए संदिग्ध मिलने के बाद झारखंड में ये आंकड़ा 158 पर पहुंच गया है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। रिकवरी की बात करें तो अब तक 81 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस के 98 कन्फर्म मामले हैं, जबकि 60 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रखा है। गुमला में नक्सलियों द्वारा लगाए गए लैंड माइंस की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत। झारखंड के गुमला जिले में एक बार फिर लैंड माइंस विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई। यह घटना जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित केरागानी मरवा जंगल में हुई है, जहां बुधवार को नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लैंड माइंस विस्फोट में ग्रामीण की घटना स्थल पर मौत हो गई। ग्रामीण का शव गुमला लाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की जाएगी। वहीं इस लैंड माइंस के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गुमला कुरुमगढ़ के सीमावर्ती जंगल मरवा केरागानी में बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे एक बार पुनः आईडी विस्फोट में एक निर्दोष ग्रामीण की मौत हो गई। पूरे मामले की पुष्टि गुमला एसपी हरदीप जनार्दन ने की है। अगले 20 दिनों में झारखंड को मिलेगी वैक्सीन की 17 लाख से
ज़्यादा डोज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन पिछले कई दिनों से झारखंड में वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण का रफ्तार धीमा है। वहीं वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रभावित हुआ है। लेकिन इसी बीच झारखंड के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में झारखंड को वैक्सीन की कुल 17,89,140 डोज मिलने वाली है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई को कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिल चुकी है। वहीं 15 जुलाई को कोविशील्ड की 3,16,980 डोज मिलने वाली है, जबकि 21 जुलाई को कोविशील्ड की 2,13,340 और कोवैक्सीन की 31,130 डोज, 24 जुलाई को कोविशील्ड की 2,30,430 और कोवैक्सीन की 35,570 डोज मिलेगी। खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक, महिला को कुचलकर मारा। रनिया थाना क्षेत्र के खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के गांव उलीहातू पैतू टोली में एक जंगली हाथी ने मंगलवार देर रात चंपू तोपनो 75 वर्ष को कुचलकर मार डाला। घटना के संबंध में बुधवार को उड़ीकेल पंचायत की मुखिया सुशांति कुनगाड़ी ने बताया कि चंपू देर रात घर के बाहर आंगन में टॉयलेट के लिए निकली हुई थी। उसी बीच घर के निकट खड़े जंगली हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और पटक पटक कर मार डाला। सुबह वन विभाग की टीम को घटना की सूचना दी गई। मामले की पड़ताल और शव को पोस्टमार्टम कराने को लेकर वन विभाग के लोग गांव उलीहातू पैतू टोली पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, आयुष मिशन पर खर्च होंगे 4,607 करोड़। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर लगी रोक को हटाने का निर्णय किया। वहीं सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुष मिशन को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 4,607 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आयुष मिशन पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। झारखंड में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को हक दिलाएगी आजसू पार्टी। कोरोना काल में झारखंड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को उनका हक दिलाने को आजसू पार्टी पहल करेगी। आपको बता दें कि पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को तैयारी शुरू करने को कहा था। इसके बाद पार्टी की ओर से कोरोना से मरने वालों का प्रखंडवार सर्वेक्षण किए जाने की योजना फाइनल हुई है। सर्वे के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 15 जुलाई को राज्य के 260 प्रखंडों में आयोजित होने वाले प्रखंड सम्मेलन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। गुमला के 12 मजदूर तमिलनाडु से कराए गए मुक्त। गुमला के 12 मजदूरों को तमिलनाडु से मुक्त कराया गया। सभी मजदूर शनिवार को झारखंड वापस आएंगे। श्रम विभाग और कंट्रोल रूम की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। सभी मजदूर गुमला के भरनों के हैं। ये सभी मजदूर इस 7 अप्रैल से तमिलनाडु में फंसे हुए थे। श्रम कंट्रोल रूम ने जानकारी दी कि सभी को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है। सभी तमिलनाडु के थुथुकुडी में फंसे थे। वे वहां जेनेफा इंडिया नामक कंपनी में काम करने गए थे। आपको बता दें कि गत 12 जुलाई को मजदूरों ने श्रम कंट्रोल रूम में संपर्क किया। इसमें इन मजदूरों के फंसे होने की जानकारी दी गई। संसद का मानसून सत्र को लेकर स्पीकर ने 18 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद के आगामी मानसून सत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 18 जुलाई को सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार बैठक सुबह 11 बजे से संसद परिसर में शुरू होने की संभावना है।
खबरों के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी भी बैठक के दौरान सदन के नेताओं से बातचीत करेंगे और 19 जुलाई से सत्र शुरू होने से पहले उनके विचार जानेंगे। आपको बता दें कि बैठक को मानसून सत्र से एक दिन पहले बुलाया गया है, जो 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच चलेगा। केंद्र ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को मौसम का न समझें अपडेट। केंद्र ने मंगलवार को चेतावनी दी कि कोविड के उचित व्यवहार का लगातार उल्लंघन करने से अब तक हमने जो हासिल किया है वह खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने चंडीगढ़ में सूखना झील और महाराष्ट्र में भूसी बांध जैसे भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों और बाजारों की तस्वीरें साझा करते हुए चेताया। उन्होंने कहा, कोविड के उचित व्यवहार का लगातार घोर उल्लंघन हमारी अब तक की कमाई को खत्म कर सकता है। तीसरी लहर इस व्यवहार के कारण आ सकती है। उन्होंने कहा कि जब लोग कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो उसे मौसम के अपडेट की तरह सामान्य रूप से ले रहे हैं, जबकि इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 17 से बढ़कर 28% हुआ महंगाई भत्ता। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। खबरों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गई है। खबरों के अनुसार डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी और इसका भुगतान दशहरा के पहले कर दिया जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हो सकता है।